नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो कोरोना वायरस से रिलेटेड है और इसमें हम समझेंगे कि कोरोना वायरस क्या है और कोविड-19 क्या है। तो चलते हैं हमारे वीडियो पे। कोरोना वायरस राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस का एक समूह है, मतलब आरएनए वायरस का एक समूह है और यह स्तनधारियों और पक्षियों में बीमारी के कारण बनता है या पनपता है। कोरोना वायरस का नाम लैटिन के शब्द कोरोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुकुट या सिर का ताज। और ये कुछ इस प्रकार से होता है, इसके ऊपरी सिरे पे नुकीला निकला हुआ रहता है और यह वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और फिर मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। और मनुष्यों में इस वायरस का संक्रमण आँख, नाक, मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, इसीलिए हमें मास्क लगाने का कहा जाता है। और यह संक्रमण ऊपरी सांस मतलब श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और यह हल्के रूप भी ले सकते हैं एवं घातक रूप भी ले सकते हैं या हल्के रूप से घातक रूप में बदलता है। अब आते हैं हम कोविड-19 या SARS-CoV-2 पर, मतलब अभी जो वायरस चल रहा है। तो देखते हैं हम कोविड-19 बहुत से लोग हैं जिन्हें कोविड-19 पता नहीं है क्या है। तो कोविड-19 एक संक्रमण रोग है और इसमें को का मीनिंग होगा कोरोना, वी का मीनिंग होगा वायरस और डी का मीनिंग होगा डिसीज़, मतलब कोरोना वायरस डिसीज़। और 19 का होगा 2019, क्योंकि 2019 में ये वायरस मिला था। तो कोविड-19 का फुल फॉर्म होगा कोरोना वायरस डिसीज़ 2019। और ये SARS-CoV-2 भी इसे बोलते हैं। तो ये SARS-CoV-2 वायरस है और कोविड-19 एक बीमारी है या संक्रमण रोग है। इसमें अंतर समझना बहुत ज़रूरी है कि कोविड-19 एक संक्रामक रोग है एवं SARS-CoV-2 एक वायरस है। और यहाँ देख लेते हैं सार्स का फुल फॉर्म। तो सार्स में एस को बोलेंगे सेवियर, ए को बोलेंगे एक्यूट, आर को बोलेंगे रेस्पिरेटरी और एस को बोलेंगे सिंड्रोम और को बोलेंगे कोरोना वायरस। और 2 तो इससे पहले भी सार्स कोरोना वायरस आ चुका है और ये इसके लक्षण उससे कुछ मिलते हैं, इसी कारण इसे SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। और यह वायरस कोरोना वायरस परिवार का एक नया वायरस है। यह कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण रोग है, मतलब कोविड-19 एक कोरोना वायरस से होने वाला संक्रमण रोग है और SARS-CoV-2 वायरस है। इसके लक्षण देख लेते हैं। इसके लक्षण आमतौर पर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके लक्षणों में जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, ये इसके लक्षण हैं। बाकी ये बीमारियां बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई ये आमतौर पर सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं या मतलब सामान्य बीमारी भी हो सकती है और ये कोरोना के लक्षण भी हो सकते हैं। और इसका टेबल देख लेते हैं हम, मतलब बुखार 83% से 99% तक हो सकता है कोरोना वायरस का, अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हो तो। खांसी 59 से 82% तक, भूख में कमी 40% से 84% तक कोरोना वायरस के चांसेस हैं। इसी प्रकार थकान और सांस लेने में कठिनाई के अलग अलग परसेंटेज है। हाँ, तो अब देखते हैं ये SARS-CoV-2 या कोविड-19 कहाँ से आया था और इस कहाँ पे सबसे पहला इसका केस मिला और भारत में कहाँ मिला। तो SARS-CoV-2 का सबसे पहला केस दिसंबर 2019 में एक निमोनिया के प्रकोप के रूप में
सामने आया और इसका सबसे पहला केस चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर के सी फूड मार्केट में मिला और इसका पहला मामला दिसंबर के दूसरे एवं तीसरे सप्ताह के बीच में सामने आया और भारत में इसका पहला मामला 30 जनवरी को केरल में मिला। और यह जानवरों जैसे चमगादड़ या सांप जैसे जानवरों से इंसानों में होता है और फिर इंसानों से इंसानों में तेज़ी से यह संक्रमण फैलता है, इसलिए इसे संक्रमण रोग कहा गया है। ये इंसानों से इंसानों में तेज़ी से फैलता है, बाकी उतना घातक नहीं है जितना कि इससे पहले जो वायरस आए थे कोरोना वायरस के। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे पहले आधिकारिक नाम 2019 नोवल कोरोना वायरस मतलब 2019 एन को दिया गया था, क्योंकि यह वायरस एकदम नया वायरस था। बाद में देखा गया कि इसके 70% तक जीनोम अनुक्रम सार्स को से मिल रहे थे, मतलब कि जो पहले वायरस आया था सार्स उससे मिल रहे थे। फिर बाद में इसका आधिकारिक नाम बदलकर SARS-CoV-2 रखा गया और इससे होने वाला संक्रमण को कोविड-19 कहा गया। और यहाँ पे देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO, तो उसकी जानकारी देख लेते, थोड़ा सा बेसिक जानकारी देख लेते उसकी। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में और इसके महानिदेशक है टेड्रोस एधेनोम। हाँ, तो अब देख लेते हैं इसके जो पहले वायरस आए थे उनके बारे में। तो कोरोना वायरस पहले भी आ चुका है और इसका सबसे पहले वायरस आया था SARS-CoV-1 मतलब कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को1। यह भी वायरस सबसे पहले चीन में पाया गया था और इससे लगभग 8000 लोग संक्रमित हुए थे, जिसमें से 10% लोगों की मृत्यु हुई थी। और SARS-CoV वायरस कुछ इस प्रकार दिखता है। यह इसमें वायरस है और यह इसे अंदर की ओर ताकत से जकड़ के रखता है, जिससे कि वायरस बहुत जल्दी फैलता है। इसके बाद में आया था मर्स हमने देखा था 2012 में और यह दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था, जिसका आधिकारिक नाम मर्स रखा गया था। तो मर्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को का मतलब कोरोना वायरस। और यह वायरस बहुत ही घातक था क्योंकि इसमें मृत्यु दर लगभग 30% थी और यह वायरस ऊँटों के कारण फैला था। और मर्स वायरस कुछ इस प्रकार दिखता है। और कोरोना वायरस 5 चरणों में, इसके 5 चरण होते हैं जिसमें कि अलग अलग स्टेज होती है। तो इसमें देख लेते हैं हम इसका पहला चरण। इसमें पहले चरण में होता है कि विदेश से आए लोगों के मामले सामने आते हैं। इसके दूसरे चरण में स्थानीय लोगों में संक्रमण फैलता है ये विदेश से आए हुए लोगों के द्वारा। फिर तीसरा चरण इसका आता है कम्युनिटी के बीच संक्रमण फैलना, मतलब कि किसी एक क्षेत्र में कोई संक्रमित व्यक्ति गया, फिर उसके संपर्क में कुछ और व्यक्ति आए, फिर उसके संपर्क में कुछ और व्यक्ति आए उसी लोकल एरिया के, तो वो कम्युनिटी के बीच संक्रमण फैलना चालू हुआ। और इसका चौथा चरण होता है महामारी का रूप ले लेना, मतलब कि भयानक बीमारी फैल जाना। और जब इसका 5वां चरण आता है तो ये बीमारी धीरे धीरे कम होती है, मतलब कि रिकवर होने लगती है 5वें चरण पे आने तक। अब देखते हैं हम इसकी आधिकारिक घोषणाएं। तो इसकी आधिकारिक घोषणाएं WHO द्वारा 30 जनवरी 2020 को WHO ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक आपातकाल घोषित किया था। और इसी के साथ WHO द्वारा 2009 में H1 और N1 के बाद यह छठा आपातकाल घोषित किया था। और WHO द्वारा 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को
महामारी पेंडेमिक घोषित किया था। और यहाँ पर हम काफ़ी सुनते हैं पेंडेमिक और एपिडेमिक, तो इससे भी समझ लेते हैं हम कि पेंडेमिक क्या है और एपिडेमिक क्या है। तो पेंडेमिक और एपिडेमिक में अंतर देख लेते हैं। एपिडेमिक वह होता है कि अगर कोई बीमारी या संक्रमण एक निश्चित क्षेत्र या सीमा में फैलती है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। और पेंडेमिक अगर वह बीमारी एक देश से दूसरे देशों में भी फैलने लग जाए तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। और अब देख लेते हैं कि अभी तक दुनिया में कुल कितने एक्टिव केसेस है। तो दुनिया में कुल 42,59,000 के लगभग कंफर्म केसेस है और भारत में 75,600 के आसपास लगभग केस एक्टिव हैं, जिसमें कि 2500 के आसपास डेथ है, मतलब मृत्यु दर है, और 24,400 मतलब 24,500 के आसपास रिकवर हो चुके हैं, मतलब ठीक हो चुके हैं भारत में। और वहीं दुनिया में 14,92,000 के समथिंग लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।